कि अगर आप पुलिस पर भरोसा करते हैं, किसी प्रशासन पर भरोसा करते हैं, किसी कर्मचारी के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपकी भरोसा टूट सकती है। बल्कि इस हालात में आप नहीं रहिए कि पुलिस प्रशासन किसी को आकर के बचा ले या फिर पुलिस प्रशासन के शरण में जाए तो क्या पुलिस प्रशासन इस मैटर को सुलझा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। मैटर को सुलझाने के बजाय पुलिस डिपार्टमेंट और मैटर को उलझाना ही पसंद करते हैं। जब भी मैटर उलझेगा तो पुलिस प्रशासन को कमाई बनेगा। इसके लेकर के तमाम मैटर पर ऐसे पुलिस वाले पर्दा डाल देते हैं ना कि जैसे कोई घटना नहीं हुआ है, जैसे कोई छोट मोट घटना हो गया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार में प्रेम प्रसंग का अररिया जिले के छोटू का चीता का आग अब तक ठंडक नहीं हुआ, तब तक जो है सीतामढ़ी के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुरा पंचायत में घटना घट जाती है। वहाँ भी एक लड़की चंचला कुमारी की चाचा फोन करके राजू राम नाम के लड़के के बुलाता है, अपने घर बुलाता है। और राजू जब वहाँ पहुँचता है तो पहले तो बुरी तरह पीटा जाता है, मारा जाता है। उसके बाद चंचला के साथ एक मंदिर में उस लड़के के साथ शादी कर दिया जाता है। शादी के बाद फिर क्या होता है आइए मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है संजय कुमार। इस समय हम अपने सहयोगी सत्य प्रकाश जी के रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर में शादी के बाद चंचला कुमारी के चाचा फिर राजू को जो है बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। बुरी तरह मार पीट करके फिर उसको, जहाँ राजू का घर है छोटा भदियन, ये लगभग नानपुर प्रखंड के सीमा, लास्ट सीमा और बाजपट्टी की शुरुआत सीमा के बीच में एक भदियन पंचायत पड़ता है। वही एक छोटा भदियन गांव है जहां के स्मशान में मार करके राजू राम को फेंक दिया गया। सूत्रों से राजू की मां को खबर चला कि तुम्हारे बेटे को मार करके, जख्मी करके स्मशान के पास फेंक दिया। अब राजू की मां रोते हुए, बिखरते हुए पहुंचती है राजू के पास, जख्मी देख करके रोने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि आनन फानन में तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है सीतामढ़ी, जहां से सीतामढ़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर उसे रेफर कर देते हैं पटना पीएमसीएच। अब पटना पीएमसीएच में कुछ दिन रहने के बाद 10 जुलाई को राजू को पिटाई होता है। 10 जुलाई के बाद से इलाज ही चल रहा था पटना पीएमसीएच में। 26 अगस्त को राजू को मौत हो जाता है। मौत के बाद जब अपने घर पर लाश 27 तारीख को आता है, उसके बाद 28 को दर्ज किया जाता है। 28 को एफआईआर दर्ज किया जाता है। मृत्यु हुआ 26 को, लाश आया 27 को, एफआईआर दर्ज होता है 28 को। क्या कनेक्शन है, क्या मिली भगत है पुलिस का। देख लीजिए कैसे प्रशासन इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। मृत्यु हुआ 26 अगस्त को, लाश आई 27 अगस्त को और एफआईआर हुआ 28 अगस्त को। इस बीच में बाजपट्टी प्रशासन कर क्या रहा था? कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं बाजपट्टी प्रशासन के ऊपर, और ये सीतामढ़ी में जो बैठे हैं ना एसपी साहब, उनके ऊपर तो और भी सवाल खड़े होते हैं। और ये सबसे पहले तो नीतीश जी के सरकार में इस प्रकार के घटना घट रहा है और पुलिस प्रशासन खामोश है, चुप है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं ये बिहार में इस वक्त महागठबंधन के सरकार के ऊपर। अगर आम जनता सुरक्षित नहीं है पुलिस से, तो फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट क्यों है? क्यों आम जनता को आंखों में धूल झोंका जा रहा है प्रशासन के नाम पर? जिस आम जनता के टैक्स के पैसे से प्रशासन को सैलरी मिलता है और वही आम जनता नहीं बच पाता है, तो फिर किस बात की प्रशासन क्यों रखा जाए? प्रशासन को आम जनता की टैक्स के पैसे पुलिस प्रशासन को सैलरी क्यों दिया जाएगा? जब 10 अगस्त को राजू राम को जब वहां रतनपुरा में पिटाई हो रहा था, राजू राम के पिता को खबर पहुंचता है दशरथ राम को, और वो दशरथ राम बाजपट्टी थाना में दिल्ली से फोन करता है, क्योंकि गांव से कमाने के लिए दूर चले गए थे दशरथ राम। और जब दिल्ली में उसे पता होता है कि इस प्रकार की मैटर है, तो वहां से नंबर लेकर के पुलिस प्रशासन को फोन किया जाता है बाजपट्टी।
और जब पुलिस प्रशासन को गुहार लगा रहे हैं 10 जुलाई की रात सर मेरे बच्चों को रतनपुरा गांव में कुछ लोग मार रहे हैं, आप उसे बचा लीजिए। जानकारी आप लोगों को थी? जी जानकारी नहीं था। पुलिस प्रशासन बचाने के बजाय पीटने लगा। पुलिस प्रशासन ने क्या कहा, शादी कर रहे हैं राजू के पिता से आप खुद उसके जुबान से फोन किए, कोई आदमी बताया हमें कि वो तुम्हारा राजू को मार रहा है, पीट रहा है फलाने जगह में गाँव में। तो मैं बाजपट्टी थाने को परमिशन किए, वहाँ से फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसे की बात है, बात यहाँ पे रतनपुरा में जाके देखिए सर, मेरा लड़का है वहाँ पे, उसको मार रहा है, बहुत वहाँ पे हालत खराब है। मुझे तो कभी कभी तरस आता है इस सरकार पर और इस पुलिस प्रशासन पर। सर 10 कभी कभी आम जनता के ऊपर भी तरस आता है, खुद सुरक्षित नहीं रह करके, खुद अपने आप को सुरक्षा नहीं रखता दारू पी के बात कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के सहारे आते हैं हम कल आपके यही नंबर से कॉल, जिसकी नतीजा होता है कि जब पुलिस घटना घट जाता है तब पुलिस वहाँ पहुँचती है। नहीं। अब देखिए किस तरीके से यहाँ राजू 26 अगस्त को मौत होता है, 27 को डेड बॉडी आती है, 27 को पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा, जो 28 के पहुंच करके एफआईआर किया? ऐसा क्या आपत्ति आ गया था बाजपट्टी थाना में कि प्रशासन 27 तारीख को नहीं पहुंच पाया? चिकित्सक के द्वारा इलाज, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर। और इस केस का जो आईओ है परमहंस राय, वो अब तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाया। क्या कर रहे हैं आप? अपराधी अब तक गिरफ्तार हो क्यों नहीं रहा है? ये सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं केस के आईओ के ऊपर। ये सवाल खड़े होते हैं यहाँ के एसपी के ऊपर, सीतामढ़ी के एसपी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से अपने प्रशासन को छूट दे रखा है कि जब मौत हुआ 26 को, लाश आया 27 को, 28 को एफआईआर हुआ तो क्यों हुआ? जबकि पुलिस को जानकारी मिल चुका था 10 जुलाई को ही, और 10 जुलाई को पुलिस नहीं पहुंचा। पुलिस ने कहा कि तुम लोगों ने पी खा करके नौटंकी कर रहे हो। अगर पी खा करके नौटंकी अगर कर रहे हो तो ये आपके क्षेत्र में दारू आया कहां से? ये दारू आया कहां से जो पी करके नौटंकी कर रहा था? ये प्रशासन के द्वारा कहे जाने के अनुसार। लेकिन मीडिया छोड़ेगी नहीं, आपको लपेटेगी, क्योंकि सही जांच होनी चाहिए और अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के अंदर होना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।